अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया का इंग्लैंड के साथ 2 जुलाई से शुरू हो रहा है और दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर ट्रेनिंग कर रही हैं। 2 टीमें, एक टीम के लिए गुड न्यूज़ और एक टीम के लिए बैड न्यूज़। पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड ने सेकंड टेस्ट के लिए जो है ना अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और जाफा आर्चर उनकी वापसी हुई है, ठीक है। और यकीनन जो इंग्लैंड का स्क्वाड है उसमें काफ़ी खुशी की लहर होगी। 4 साल बाद जाफा आर्चर की वापसी हुई है और क्योंकि मैं पता आपको पता है कि उनको बैक इंजरी हो गई थी और काफ़ी अर्सा वो क्रिकेट से दूर है और यहाँ तक ये बातें भी हो रही थी कि शायद जाफर आर्चर का जो कैरियर है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इंसान जब मेहनत करे तो ये हो ही नहीं सकता कि कामयाब ना हो। जाफर आर्चर ने काफ़ी मेहनत की और फाइनली उन्होंने वापसी की है। पहले उन्होंने डोमेस्टिक मैच खेला, उसमें परफॉर्म किया और अब इंडिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में उनकी हो गई है वापसी और यकीनन इंग्लैंड के लिए जो है ना बड़ी खुशी की लहर होगी। दूसरे टेस्ट मैच के लिए उन्होंने स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया। जो उनकी प्लेइंग 11 है वो तकरीबन मेरे ख्याल में तो एक आधा चेंज होगा क्योंकि इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीता हुआ है और फास्ट बॉलरों की कमी थी इंग्लैंड के पास। यकीनन उनके पास अभी भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं लेकिन क्या कहते हैं कि तजर्बा उनके पास नहीं है। तो इस लिहाज से जाफा आर्चर की वापसी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी थी, ठीक है। तो जाफा आर्चर सुनने में आ रहा है कि जो दूसरा टेस्ट है वो खेलेंगे, उनको खिलाया जाएगा, ठीक है। और वो इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बाकी उनके जो प्लेयर हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल में तो सेम ही खेलेंगे। अब आ जाते हैं बैड न्यूज़ इंडिया के लिए, ठीक है। वो बैड न्यूज़ क्या है कि एक तो दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो प्लेइंग 11 है उसमें सुनने में आ रहा है, खबर है, कंफर्म खबर तो नहीं है लेकिन ये हो भी सकता है कि कंफर्म हो जाए कि 2 प्लेयर जो है ना वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। एक का तो शायद आपके जहन में आ गया होगा फ़ौरन, वो है बुमराह। बुमराह आपको पता है कि 3 टेस्ट मैच सिर्फ खेलेंगे 5 टेस्ट मैचों में क्योंकि आपने गौतम गंभीर का जो है जो हेड कोच है उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि हम उनको 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे क्योंकि वर्कलोड जो है ना वो बहुत है। तो हम प्लानिंग से बुमराह को 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे। एक तो बुमराह खेल चुके हैं और उसमें ऑलरेडी इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुका है, ठीक है। अब सेकंड टेस्ट बुमराह नहीं खेल रहे, ठीक है। बुमराह को रेस्ट दिया गया है और आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग में बुमराह नहीं आए थे। ये डिसाइड किया इंडिया ने कि जितना हो सके बुमराह को रेस्ट दिया जाए ताकि तीसरे टेस्ट मैच के लिए वो मुकम्मल जो है ना रिलैक्स होकर फिट होकर वापस प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। तीसरे टेस्ट मैच तक इंडिया की क्या कंडीशन होगी, क्या दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगी? मेरे ख्याल में तो बुमराह के बगैर इंडिया की टीम कुछ भी नहीं है। बॉलिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, बैटिंग में किस हद तक इंडिया ने खुद को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस लिहाज से बुमराह तो ट्रेनिंग सेशन में नहीं थे लेकिन एक और बंदा भी ट्रेनिंग सेशन में मिस था। अब आप सोचेंगे कि वो कौन सा हो सकता है? जी जनाब, वो थे कप्तान गिल, शुभमन गिल। सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि दूसरा टेस्ट मैच वो भी ना खेलें। हालांकि अब आप सोचेंगे यार वो तो कप्तान है, वो कैसे नहीं खेल सकता? कोई कह रहा है अनफिट है, कोई कह रहा है शायद इसलिए नहीं खिला रहे कि क्योंकि बड़ी सीरीज़ है, एक बड़ी टीम है तो शुभमन गिल पे जो है ना प्रेशर नहीं डालना चाहती बीसीसीआई। तो केएल राहुल जो हैं वो हो सकता है कि दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी करें। मेरे ख्याल में तो ये बीसीसीआई का गलत फैसला अगर ऐसा करते हैं, वैसे ऐसी बात है नहीं, ये खबरें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा कि कप्तानी चेंज करके किसी और को दी जाए। डेफिनेटली यार काफ़ी मोराल डाउन होता है प्लेयर का, फिर प्लेयर वो परफॉर्मेंस भी नहीं देता, उसे पता कि यार शायद अगले टेस्ट मैच में मुझे फिर ना खिलाएं। तो गिल जो है अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि केएल राहुल को कप्तानी दी जा सकती है। केएल राहुल का ये है कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है इंडिया में, इस टाइम इंडिया की टीम में करंट टीम है, तो उनका खेलना जो है ना वो कप्तानी शायद हो सकता है कि बीसीसीआई को ये यकीन हो कि उनकी कप्तानी में शायद कुछ टीम में जो है ना सीखने को मिल जाए, अच्छे फैसले हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच में आपने देखा गिल से काफ़ी सारी गलतियाँ हुई लेकिन गिल अभी उनको तजर्बा नहीं है इतना। तो ये 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो कन्फर्म है बुमराह का कि बुमराह नहीं खेल रहे। बुमराह की जगह किसको खिलाया जाता है? अर्शदीप सिंह के चांसेस हैं कि उनको खिलाया जाएगा। लेकिन यार मैं बीसीसीआई की एक बात से इख्तिलाफ़ करता हूँ और वो ये है कि मोहम्मद शामी को जो है ना इस टूर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए था बीसीसीआई को। खैर अभी भी टाइम है, तीसरे टेस्ट के लिए उनको कॉल कर सकती है बीसीसीआई, अभी भी टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं बुला सकते। अभी 4 टेस्ट मैच पड़े हैं, चले दूसरा तो वो खैर नहीं खेल सकते लेकिन तीसरे टेस्ट के लिए मोहम्मद शामी को बुलाया जा सकता है, बुलाना चाहिए बीसीसीआई को। एक तो शामी के पास एक्सपीरियंस है, दूसरा शामी का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है।
वो बेहतर जानते हैं बॉल कैसे करनी है इंग्लैंड के प्लेयरों को। तो फ़िलहाल बॉलिंग का मसला बना हुआ है इंडिया की साइड की तरफ से। बैटिंग में तो फ़िलहाल अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गया था 5 सेंचुरियाँ करने के बावजूद, जिस पे काफ़ी तनकीद हुई थी इंडिया की टीम पे। तो अब दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, भरपूर ट्रेनिंग हो रही है। इंग्लैंड अपनी प्लानिंग कर रहा है, इंडिया अपनी प्लानिंग कर रहा है। खैर अब ये देखते हैं कि दूसरा टेस्ट मैच जो है ना वो जीता कौन। इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।